ये कहानी है एक किराए के कातिल की, जो कि एक बच्चे को बचाने के लिए पूरे देश से लड़ जाता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें ओबी महाजन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि इंडिया के एक बहुत बड़े गैंगस्टर का बेटा होता है। वो भी स्कूल खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में आया हुआ होता है, जिस वजह से उसे घर पहुंचने में काफी देर हो जाती है। और जब वो भी अपने घर वापस आता है तो हम देखते हैं कि एक साजू नाम का आदमी उसे घर देरी से आने के लिए डांट रहा होता है। अब हमें पता लगता है कि साजू ओबी के पिता का आदमी है, जिसे उसने अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा हुआ होता है। अब रात हो जाती है और साजू अपने घर चला जाता है, जिसका फायदा उठाकर ओबी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक क्लब में आता है। और ओबी और उसका दोस्त क्लब के बाहर खड़े होकर स्मोकिंग कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस को देखकर ओबी और उसका दोस्त काफी डर जाते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला अपनी गन निकालता है और ओबी के दोस्त को गोली मार देता है और ओबी को अपने साथ पकड़ कर ले जाता है। अब अगले दिन ओबी के किडनैप हो जाने की खबर उसके पिता को लगती है, जो कि जेल में बंद होता है। और अब साजू उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ हमें पता लगता है कि ओबी को बांग्लादेश के एक गैंगस्टर आमिर ने किडनैप करवाया होता है, जो कि ओबी के पिता का पुराना दुश्मन है। अब ओबी का पिता साजू को बताता है कि अगर वो अपने परिवार को जिंदा देखना चाहता है तो जल्दी से जल्दी ओबी को ढूंढकर वापस ले आए। अब हम देखते हैं कि साजू अपने घर वापस आ जाता है और ओबी को बचाने का प्लान बनाने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हमें टायलर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जो कि एक मर्सिनरी होता है और अपनी टीम के साथ मिलकर पैसों के लिए काम किया करता है। अब हमें साजू के प्लान के बारे में पता लगता है और साजू ओबी को बचाने का कॉन्ट्रैक्ट टायलर को देता है। अब टायलर ओबी को बचाने के लिए बांग्लादेश पहुंच जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही उसके आने की खबर आमिर को लग जाती है और वो अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है। अब आमिर के लोग टायलर को पकड़ लेते हैं और उसे उसी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ उन्होंने ओबी को पकड़ कर रखा हुआ होता है। और अब हमें पता लगता है कि ओबी को ढूंढने के लिए ये सब टायलर का ही प्लान था और उसने जानबूझकर खुद को पकड़वाया था। और अब वो वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है और ओबी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें आमिर को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़के को उसके हाथ की उंगलियां काटने के लिए बोलता है, क्योंकि उस लड़के ने आमिर के कुछ पैसे चुराए होते हैं। अब लड़का जैसे ही अपनी उंगलियां काटने वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है, जो कि आमिर को ओबी के भाग जाने के बारे में बोलता है, जिस पर आमिर उसे बोलता है कि ओबी को बांग्लादेश से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके लिए फिर बांग्लादेश की सारी पुलिस और सारे गुंडों को उसे मारने के काम पर क्यों न लगाना पड़े। अब हम एक बोट को देखते हैं, जहाँ पर टायलर के कुछ साथी उसके आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है और वो सभी को एक एक करके मार देता है। तभी टायलर ओबी को लेकर वहाँ पर आ जाता है और अब हमें पता लगता है कि जिसने टायलर के आदमियों को मारा होता है वो कोई और नहीं बल्कि साजू है, जो कि अब टायलर को बताता है कि उसके पास टायलर को देने के लिए पैसे नहीं है और अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो ओबी को साजू के हवाले कर दे। लेकिन टायलर उसकी बात नहीं मानता है और किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब टायलर ओबी को लेकर एक बिल्डिंग में छुपा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और वो टायलर पर हमला कर देते हैं, लेकिन टायलर अकेले ही उन सभी पर भारी पड़ता है और उनको वहीं पर मार देता है। लेकिन तभी साजू वहाँ पर आ जाता है और अब टायलर और साजू की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें टायलर साजू को काफी घायल कर देता है और ओबी को लेकर चला जाता है। अब टायलर एक सुरक्षित जगह पर जाकर अपनी एक साथी को फोन करता है, जो कि उसे बताती है कि उनके साथ धोखा हुआ है और उनको अपने काम के लिए कोई भी पैसे नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए वो ओबी को वहीं पर छोड़कर खुद जिंदा बचकर निकल जाए। लेकिन टायलर उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ओबी को देखकर अपने मरे हुए बेटे की याद आती है। अब हम साजू को देखते हैं, जो कि टायलर से फाइट के दौरान काफी घायल हो गया था और अब वो अपनी पत्नी को फोन करके बता रहा होता है कि उसे नहीं पता कि वो जिंदा बचकर अपने घर वापस आ भी पाएगा या नहीं। दूसरी तरफ हम टायलर को देखते हैं, जो कि एक गैस्पर नाम के आदमी से मिलता है। दरअसल गैस्पर उसका पुराना दोस्त होता है और टायलर वहाँ पर उसकी हेल्प लेने के लिए आया हुआ होता है। अब गैस्पर उसे हेल्प करने का वादा करके वहाँ से चला जाता है और अब हम देखते हैं कि टायलर ओबी से कुछ बातें कर रहा होता है, जहाँ वो ओबी को बताता है कि उसका भी एक बेटा था, जिसकी बचपन में ही कैंसर की वजह से मौत हो गई थी और इसीलिए उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया था और वो तभी से अपनी बेटे की यादों को भूल जाने के लिए ये सारे काम करता है। अब दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गैस्पर वहाँ पर आ जाता है और वो टायलर को बोलता है कि आमिर ने ओबी के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा है और उनको ओबी को मारकर आमिर के हवाले कर देना चाहिए, जिस पर टायलर उसको मना कर देता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें गैस्पर टायलर पर भारी पड़ रहा होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ओबी आ जाता है, जो एक गन से गैस्पर पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब कुछ देर बाद टायलर साजू को फोन करता है और अगली सुबह उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिस पर साजू भी उसकी बात मान लेता है और अब अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जहाँ पर टायलर साजू को अपने प्लान के बारे में बताता है कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक ब्रिज पर हेलीकॉप्टर उसे लेने के लिए आने वाला है। तो साजू ओबी को लेकर उस ब्रिज के पास जाएगा और टायलर पुलिस और गुंडों का ध्यान भटकाने का काम करेगा। अब प्लान के अकॉर्डिंग टायलर पुलिस वालों का ध्यान
ध्यान भटकाने के लिए उनके ऊपर हमला कर देता है और साजू ओबी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो दोनों ब्रिज पर पहुंचते हैं तो आमिर के आदमी उनको पकड़ लेते हैं और साजू को मजबूरन उनसे फाइट करनी पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टायलर भी वहाँ के पुलिस वालों को मारकर साजू के पास जाने के लिए निकल जाता है और उधर टायलर के साथी भी उसको बचाने के लिए आ रहे होते हैं। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला स्नाइपर गन से साजू के ऊपर हमला कर देता है और उसे मार देता है कि तभी वहाँ पर टायलर भी आ जाता है और वो स्नाइपर टायलर को भी मारने वाला होता है कि तभी टायलर की एक साथी वहाँ पर आकर उसे मार देती है। अब टायलर लड़ते लड़ते काफी घायल हो गया होता है और बिल्कुल मरने वाली हालत में होता है, जहाँ उसे अपनी पत्नी और बच्चा दिखाई देने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ओबी आ जाता है और टायलर उसे देखकर फिर से होश में आ जाता है और अब वो ओबी को हेलीकॉप्टर की तरफ जाने के लिए बोलता है और खुद फिर से लड़ना शुरू कर देता है और वहाँ खड़े सभी पुलिस वालों को मार देता है। लेकिन तभी पीछे खड़ा एक लड़का टायलर को गोली मार देता है। ये वही लड़का होता है जिसे शुरू में आमिर अपनी उंगलियां काटने के लिए बोल रहा होता है और ये आमिर से अपनी जान बचाने के लिए टायलर को मारना चाहता था। और अब गोली लगने की वजह से टायलर ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है। लेकिन जब तक ओबी और टायलर के साथी हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए होते हैं और वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब मूवी के एंड में हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओबी फिर से स्कूल जाने लगा है और उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टायलर की एक साथी ने आमिर को गोली मार के मार दिया होता है और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।